हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगले टॉपिक रीति संप्रदाय पे चर्चा करेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। यद्यपि रीति शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र में स्वरूप और विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम आचार्य वामन ने ही प्रस्तुत किया। रीति शब्द की व्युत्पत्ति है रीयते गम्यतेन अनेन रीति अर्थात मार्ग जिसके द्वारा गमन किया जाए। काव्यशास्त्र में रीति से तात्पर्य है काव्य रीति, काव्य मार्ग अथवा काव्य तत्व या शैली। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति को परिभाषित करते हुए कहा, विशिष्ट पदरचना रीति अर्थात विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कहते हैं। आगे के विशिष्ट को परिभाषित करते हुए कहते हैं, विशेषो गुणात्मा अथवा यह विशिष्ट गुण से आती है। इस प्रकार कहा गया है कि काव्य में गुणात्मक पद रचना को रीति कहते हैं और गुणात्मकता इससे अभिप्राय ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से है। आगे चलकर कहा गया कि प्रसाद, ओज एवं माधुर्य गुण आदि गुणों से युक्त पद रचना रीति है। यही कारण है कि रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार गुण दो प्रकार के होते हैं, इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत 10-10 गुण हैं। आचार्य भोज ने वामन की गुण संख्या को स्वीकार न कर 24 गुण बताए, जबकि मम्मट ने गुणों की संख्या सीमित कर 3 कर दी, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। रीति इन गुणों से ही समन्वित है और इनके कारण ही इस काव्य का फलक अत्यंत व्यापक हो गया है। इसी व्यापकता के कारण आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा और रीतात्मा काव्यस्य कहते हुए रीति के 3 भेद स्वीकार किए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। आचार्य वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण रहते हैं, जबकि गौड़ी में 2 गुण ओज और कांति और तथा पांचाली में 2 गुण माधुर्य और सौकुमार्य रहते हैं। इन तीनों रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है कि जैसे रेखाओं के भीतर चित्र। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा तो माना, किंतु वे ऐसा सिद्ध करने में सफल न हो सके, क्योंकि एक ओर तो उन्होंने सौंदर्य को काव्य रचना का प्रमुख गुण घोषित किया और दूसरी ओर रीति को काव्य की आत्मा माना। इस प्रकार उन्होंने साधन के साध्य से भी अधिक महत्व दे दिया। महत्वपूर्ण तथ्य: रीति सिद्धांत की सबसे बड़ी उपलब्धि है शैली तत्व को महत्व देना। आचार्य वामन के अनुसार रीति और गुण में अभेद संबंध है। गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य दंडी हैं। आचार्य वामन ने रीतियों की संख्या 3 मानी है। इन्होंने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को रीति त्रय कहकर वैदर्भी रीति को उत्तम माना है। आचार्य रुद्रट ने लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीतियों की संख्या 4 कर दी। आचार्य भोज ने गुण एवं समा के आधार पर रीति का वर्गीकरण किया तथा वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, आवंतिका एवं मागधी नामक रीति का निरूपण किया। गुण और समाज: आचार्य विश्वनाथ ने वर्ण संगोपन के आधार पर रीतियों का विभाजन किया और रीतियों की संख्या 4 मानी है। आचार्य विश्वनाथ ने वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी। आचार्य भोज ने अवंतिका एवं मागधी नामक 2 नवीन रीतियों की उद्भावना की है। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आज का एक प्रश्न है कि रुद्रट ने कौन से नए रीति को मान्यता दी है, उसका क्या नाम दिया उन्होंने। उन्हीं के कारण रीतियों की संख्या 4 मानी जाती है। आप बताएंगे कि रुद्रट ने कौन सा नई चतुर्थ रीति बनाई है, मानी है या बताई है। कमेंट करिएगा। आप लोग को पसंद आए